तो दोस्तों एक ऐसा चैनल जिसकी पहली वीडियोस पर 1.1 करोड़ व्यूज आया है, वो भी लॉन्ग वीडियोस पर। अब आपको ये सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि यह एक चैनल है जिसका नाम है स्टोरी वॉइस, और इस पर मात्र 17 वीडियोस अपलोड की गई हैं और सब्सक्राइबर 45,200 हो चुके हैं। तो अब मैं इसके सबसे फर्स्ट वीडियोस पर जाता हूँ। तो 4 महीने पहले इसकी सबसे पहली वीडियोस अपलोड की गई थी जिस पे व्यूज 1.1 करोड़ आ चुका है। और यहीं से यदि हम इसकी पॉपुलर वीडियोस को देखते हैं तो 1 महीने पहले की वीडियोज है जिस पर 46 लाख व्यूज आया है, और फिर 1 महीने पहले की वीडियोज है जिस पर 20 लाख व्यूज आया है, और एक 3 वीक पहले की वीडियोज है जिस पर 12 लाख व्यूज आया है। ऐसे इसकी हर एक वीडियोस पर लाखों में व्यूज आता है। तो दोस्तों इस चैनल पर व्यूज तो भर भर के आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का एक ही सवाल होगा कि क्या ऐसे चैनल मोनेटाइज होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए यह भी देख लीजिए। तो जैसे ही मैं किसी वीडियोस को प्ले करता हूं और जैसे ही कमेंट वाले सेक्शन में जाता हूं तो आप साइड में देख सकते हो कि सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन इनेबल है। तो दोस्तों यह ऑप्शन तभी इनेबल होता है जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। और सोशल ब्लेड वेबसाइट के अनुसार यह चैनल जो है महीने का अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको चैनल के बारे में बता दिया। अब इसकी एक वीडियो प्ले करता हूँ, आप सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए। बहुत हो गया सुमित्रा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है शेखर? बेटा पैदा होगा या बेटी, ये फैसला हमारे हाथ में नहीं होता। चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो, लेकिन मैं इन दोनों का बोझ नहीं उठाऊंगा। ये कहानी एक ऐसे पिता की है। यह जो वीडियो इसे हम 3D कार्टून वीडियोस कहते हैं। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए ना ही आपको अपने फेस का यूज करना है और ना ही आपको अपने वॉइस का यूज करना है, बल्कि आप अपने मोबाइल फोन से ही AI के द्वारा मात्र 5 से 10 मिनट में ऐसी वीडियोस बनाना सीख जाओगे। और यह पूरी वीडियोस हम 6 स्टेप्स में तैयार कर लेंगे। पहले स्टेप्स में टॉपिक रिसर्च, दूसरे में स्क्रिप्ट राइटिंग, तीसरे में प्रॉम्प्ट राइटिंग, चौथे स्टेप्स में इमेज एंड वीडियो जनरेट कराएंगे, और 5वें स्टेप्स में वॉइस ओवर कराएंगे, और 6वें स्टेप्स में वीडियो एडिटिंग कर लेंगे। इतने में ही आपकी पूरी वीडियोस बनके तैयार हो जाएगी। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करिएगा। और वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए बिना का टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे फर्स्ट स्टेप्स में सीखेंगे टॉपिक रिसर्च करना। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने YouTube को ओपन करिएगा, और जो मैंने आपको चैनल सजेस्ट किया है स्टोरी वॉइस। अब इस चैनल की कोई भी स्टोरी यदि आपको पसंद आ रही है तो सिंपल से उसके वीडियो को आपको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए जैसे मुझे यह वाली वीडियो पसंद आ रही है तो मैं सिंपल सा यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर दूंगा और शेयर पे क्लिक करूंगा और कॉपी लिंक पे क्लिक कर दूंगा, तो ये वीडियो कॉपी हो जाएगी। अब आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सर्च करना है ChatGPT। सेम टू सेम यही सर्च करिएगा तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो इसको आप दोस्तों इंस्टॉल कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम यदि आप इसे ओपन करोगे तो आपको अपने जीमेल आईडी से इसमें साइन अप करना होगा। तो अब आप अपने जो है लिंक को सिंपल सा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा। मैं जो भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखूंगा सेम टू सेम वही प्रॉम्प्ट आप भी डाल दीजिएगा। यदि आप लिखना नहीं चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। तुरंत ही वहां पे जाइए, आपको सारा प्रॉम्प्ट जो है स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा वहां पे। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इस वीडियो को सही से देखो और ऐसी ही रियल स्टोरी पर 10 अलग अलग कहानियां लिख कर दो। तो आपको 10 चाहिए या 20 चाहिए या 50 चाहिए, सिंपल सा यहाँ पे दोस्तों आप लिख दीजिएगा अपने अनुसार। तो ऐसे लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे इंटर पे क्लिक करोगे मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर पूरी स्टोरी आपकी तैयार हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहली स्टोरी आ चुकी है, गरीब चाय वाले का बेटा बना कलेक्टर। उसी तरीके से दूसरी स्टोरी यहाँ पर है, बूढ़ी माँ और सफल बेटा। ऐसे ही आपके सामने दोस्तों बहुत सारी स्टोरी आ चुकी है जो कि रियल स्टोरी है। तो ऐसे ही आप अपने टॉपिक का दोस्तों रिसर्च कर सकते हो। लेकिन अब यदि आप सोच रहे हो कि यह जो चैनल है सेम टू सेम मैं ऐसी ही वीडियोस बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, जैसे कि सिंपल सा आपने जो वीडियो ऐसे कॉपी किया था जो मैंने आपको बताया था, ऐसे ही आप अपने वीडियोस को सिंपल सा कॉपी कर लीजिएगा। फिर आप अपने गूगल को ओपन करिएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है YouTube ट्रांसक्रिप्ट। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यह जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है इस पे क्लिक कर दीजिएगा।
तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब सिंपल सा आप अपने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, फिर गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका यह सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था सेम टू सेम यही वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि आखिर इस वेबसाइट का काम क्या होता है। तो दोस्तों इसके थ्रू आप YouTube पर किसी भी वीडियोस की पूरी स्टोरी कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के लिए सिंपल सा कॉपी पे क्लिक कर देना है, आपकी पूरी जो है स्टोरी इस वीडियो की कॉपी हो जाएगी। अब कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी को ओपन कर लीजिएगा और इसको जो है दोस्तों बिल्कुल फ्रेश ओपन करिएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पूरी स्टोरी को यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखना है, जो भी मैं लिखूंगा सेम टू सेम वही आप भी लिख दीजिएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, इस कहानी को सही से रीड करो और इसी के जैसा यूनिक कहानी लिख कर दो 8 मिनट की। आपकी जो भी लेंथ होगी उस लेंथ को डिसाइड कर लीजिएगा, जिसमें हुक हो, इंगेजमेंट सब एक इसके जैसा हो। बस मेरी कहानी अलग हो, यूनिक हो, ऐसा लगे कि कहानी ह्यूमन ने सोचा है। तो कुछ सेम टू सेम ऐसा ही आप भी लिख दीजिएगा और अपने वीडियो की लेंथ दोस्तों 8 मिनट से ऊपर ही रखिएगा, क्योंकि जितनी बड़ी वीडियोस आपकी होगी उतनी ही आपकी अर्निंग अच्छी खासी होगी। लिखने के बाद आप जैसे ही इंटर पे क्लिक करोगे मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगा, आपका पूरा जो है स्टोरी बन के तैयार हो जाएगा। पूरी कहानी दोस्तों यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ कि यह कहानी लखनऊ शहर की है। बरसात की एक ठंडी सुबह थी। 68 साल की शारदा देवी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उनके हाथों में एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी जिसे वह रोज साफ करती थी। क्योंकि स्टोरी दोस्तों कितना इंगेजिंग बन चुकी है। स्टोरी तैयार करने के बाद अब तीसरे स्टेप्स में जो है प्रॉम्प्ट को तैयार कराएंगे। तो उसके लिए दोस्तों जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यही आप भी लिख दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है, अब मुझे इस कहानी में जितने भी मेन कैरेक्टर हैं उन सब का 3D कार्टून पिक्चर स्टाइल इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो। अब लिखने के बाद जैसे ही मैं इंटर पे क्लिक करूंगा तो स्टेप बाय स्टेप जो है जितने भी कैरेक्टर होंगे उन सारे कैरेक्टर का यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो प्रॉम्प्ट आ चुका है। जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टर है शारदा देवी का, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है उनके बेटे अभिषेक का, फिर तीसरे नंबर पे है उनके बहू नेहा का। ऐसे ही आप में जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। तो मेरे में लगभग जो है 8 कैरेक्टर है। अब सारे कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट तैयार करने के बाद आपको चैट जीपीटी को थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि अब जो भी मैं स्टोरी आपको दूंगा उस स्टोरी का आप इमेज प्रॉम्प्ट और उसी के साथ साथ एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी दे दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, अब मैं तुम्हें इस कहानी का एक एक लाइन पेस्ट करके दूंगा, तुम उसी लाइन का 3D कार्टून पिक्चर स्टाइल इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर देना और इसी के साथ साथ नीचे उसका एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी लिख देना। तो जैसी जैसी स्टोरी आप उसको दोगे उसका इमेज प्रॉम्प्ट भी बनाएगा और एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी बना देगा। लिखने के बाद आप जैसे ही इंटर पे क्लिक करोगे तो वह सहमति ले लेगा, कहेगा कि बिल्कुल आप कहानी की एक एक लाइन भेजिए और मैं हर लाइन के लिए यह फॉर्मेट दूंगा। तो दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही आपको बना के देगा। तो अब इसके लिए यहाँ से जो भी आपकी स्टोरी थी उस स्टोरी को आप जैसे ही यहाँ पे टच करोगे, टच करने के बाद कुछ इस तरीके से दोस्तों आप अपनी पूरी स्टोरी को दोस्तों कॉपी कर लीजिएगा। मैंने अपनी पूरी स्टोरी को कॉपी कर लिया है। अब सिंपल सा आपके फोन में एक नोट्स होता होगा तो उस नोट्स को आप दोस्तों ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको स्टोरी 1 नाम देकर सिंपल सा अपनी स्टोरी को दोस्तों पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आप अपने लगभग एक एक लाइन को दोस्तों यहाँ पे कॉपी करिएगा। जैसे कि मैं यहाँ से, यह कहानी लखनऊ शहर की है, बरसात की एक ठंड सुबह थी। यदि छोटी लाइन होगी तो 2 लाइन कर दीजिएगा, यदि बड़ी लाइन होगी तो एक ही लाइन कॉपी कर दीजिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन को कॉपी कर दिया है, कॉपी करने के बाद सिंपल सा आप अपनी स्टोरी को दोस्तों पेस्ट कर दीजिएगा, फिर इंटर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देखोगे चैट जीपीटी आपका सबसे ऊपर देखिए इमेज प्रॉम्प्ट बना कर दे दिया है, फिर उसके नीचे आपका एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी बना दिया है। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपने स्टोरी को जो है लाइन बाय लाइन दोस्तों ऐसे पेस्ट करके बनवा लीजिएगा। जैसे कि एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। 68 साल से लेके लगभग 3 तक यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि यह बड़ी लाइन है तो मैंने पूरा एक ही लाइन कर दिया है। दोस्तों फिर से पेस्ट करके इंटर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ऐसे ऐसे दोस्तों अपने एक एक लाइन स्टोरी
स्टोरी का पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जितनी छोटी छोटी स्टोरी का आप अपना प्रॉम्प्ट तैयार कराओगे उतने ही आपकी वीडियो अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आएगी। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वीडियो आपका परफेक्ट बन जाएगा। तो चलिए चौथे स्टेप्स में सीखते हैं कि इमेज और वीडियो को कैसे जनरेट कराना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपकी कहानी में जितने भी कैरेक्टर होंगे सारे कैरेक्टर का सबसे पहले इमेज तैयार करवा लीजिए। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर था शारदा देवी का। तो सिंपल सा मैं यहाँ से इसे खींचता हूँ, यहाँ तक लेकर आके कॉपी कर देता हूँ। तो सबसे पहले कैरेक्टर को दोस्तों आप कॉपी कर लीजिएगा। अब आप अपने गूगल को ओपन करिएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल फ्लो, कुछ इस तरीके से सेम टू सेम जैसा मैं सर्च कर रहा हूं वही आप सर्च करिएगा। तो यह जो सबसे फर्स्ट वाली आपके सामने जो वेबसाइट शो कर रही है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से यह वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। यदि आप फर्स्ट टाइम इसका यूज कर रहे होंगे तो आपको अपने जीमेल आईडी से इसमें जो है साइन अप कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट करिएगा। फिर इसको जैसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से देखिए सी व्हाट न्यू पे क्लिक करिएगा। ऐसे ऐसे आपको दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते चले जाना है। तो चलिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। अब आपका यहाँ से देखिए सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दी गई है नैनो बनाना प्रो वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आप क्या जनरेट कराना चाहते हो, इमेज या वीडियो। तो हम इमेज जनरेट कराना चाहते हैं तो इमेज पे रहने देते हैं। अब आपकी इमेज की लेंथ क्या होगी उसको भी डिसाइड कर सकते हो। तो मैं लॉन्ग वीडियोस बनाना चाहता हूं तो 60:9 ही रहने देते हैं। यदि आप शॉर्ट्स बनाओगे तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। और यह जो प्रोसेस है इसको ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ से दोस्तों यह जो प्रो वाला ऑप्शन दिया गया है इसको चाहे तो आप नैनो बनाना 2 पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं प्रो के ही रहने देता हूँ। यह सारी सेटिंग्स करने के बाद अब आपको सिंपल सा दोस्तों यह जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया इस पे क्लिक करके आपको अपने प्रॉम्प्ट को जो है पेस्ट कर देना है। फिर जैसे ही आप दोस्तों इंटर पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यह परसेंटेज आपका जैसे ही 50 से 60% पे पहुंचता है आपका इमेज दोस्तों बिल्कुल रियलिस्टिक तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कितना परफेक्ट इमेज तैयार हो चुका है। बिल्कुल फ्री में दोस्तों मैं आपको यह सारा कुछ बता रहा हूं। तो इसी बात पर वीडियोस को लाइक करिएगा। आप सिंपल सा जो भी आपको इमेज पसंद आ रहा है उस इमेज पे जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करोगे फिर ऊपर साइड में देखिए जो डाउनलोड वाला ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक कर दोगे। आप यहाँ से अपने जो है साइज वगैरह को डिसाइड कर सकते हो, क्वालिटी कितना होना चाहिए। आप देख सकते हो कि हमारा इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं आपको गैलरी में के दिखा भी दूंगा। यहाँ से आपका इमेज जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर से आप बैक कर दीजिएगा। अब फिर से दूसरे कैरेक्टर को यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। जैसे कि यह मेरा दूसरा कैरेक्टर अभिषेक का है तो सिंपल से मैं कॉपी करता हूँ, फिर आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर अभिषेक का जो है इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप में जितना भी कैरेक्टर होगा उन सारे का सबसे पहले इमेज तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप अपना इमेज तैयार कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे क्या करना है वो बताता हूँ। अब इस कहानी में जितने भी कैरेक्टर थे उनका मैंने यहाँ पे इमेज बनवा लिया है। तो अब इसके बाद जो मेन इमेज है जिसको हम वीडियो में कन्वर्ट करेंगे वह वाला इमेज कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों फिर से आप क्या करिएगा, आप अपने चैट जीपीटी को ओपन करिएगा। जो एक एक लाइन आप स्टोरी यहाँ पर दे रहे थे इसमें आपका इमेज प्रॉम्प्ट आ रहा था और एनिमेशन प्रॉम्प्ट आ रहा था। तो यही जो इमेज प्रॉम्प्ट है सिंपल सा दोस्तों आप इसको जो है अब इमेज वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको दोस्तों आप कॉपी कर लीजिएगा। अब कॉपी करने के बाद फिर से दोस्तों आप अपने इस वाले वेबसाइट में आ जाइएगा और यहाँ पे दोस्तों पेस्ट कर दीजिएगा। अब पेस्ट करने के बाद सीधे इंटर पे मत क्लिक करिएगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अब यहाँ पर आप अपने स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज कर लीजिए कि इसमें जो है किस किस कैरेक्टर का यूज किया गया है। देखिए जैसे यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर का भी यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। तो सिंपल सा मैं इंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरा देखिए इमेज यहाँ पे फिर से बन के आ जाएगा। यही दोस्तों मेन इमेज है। इसी इमेज के द्वारा आपका जो है वीडियो बनेगा। जैसे कि हमारे प्रॉम्प्ट लिखा गया था लखनऊ सिटी का, तो लखनऊ सिटी यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आ चुकी है। तो यहाँ पे दूसरा इमेज मुझे पसंद आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करके सीधे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये इमेज डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए अब फिर से यहाँ पर जैसे कि हमारा यह दूसरी स्टोरी थी, अब इसको सिंपल सा यहाँ पे देखिए मैं कॉपी फिर से कर लेता हूँ।
फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, देखिए शारदा देवी का, और इसी के साथ साथ जैसे कि दोस्तों इसमें बस एक ही कैरेक्टर का यूज किया गया है, शारदा देवी का। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे देखिए जो प्लस वाला आइकन दिया गया है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो शारदा देवी का जो भी इमेज होगा दे दोगे, तो आपको जो है सजेशन के तौर पे जो भी कैरेक्टर का यूज होगा उनका इमेज यहाँ पे दे देना है। तो सिंपल सा देने के बाद आप जैसे ही अपलोड पे क्लिक कर दोगे, सारा काम यहाँ पे होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा इमेज बनकर आ चुका है। जो मैंने सजेशन के तौर पे इमेज दिया था सेम टू सेम देखिए वैसा ही इमेज आया है। यहाँ पे देखिए यह वाला इमेज यहाँ पे परफेक्ट, देखिए यहाँ पे यह मिलाइए और फिर उसके बाद देखिए यह वाला फोटो मिलाइए, देखिए सेम टू सेम आया हुआ है। इसीलिए आपके जो भी प्रॉम्प्ट में आपका कैरेक्टर दिया होगा उस इमेज को वहाँ पे अपलोड कर दोगे तो सेम टू सेम वैसा ही इमेज आपका बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा इमेज आ चुका है तो सिंपल सा इस पे क्लिक करूंगा, फिर से यहाँ पे 1K पे डाउनलोड कर दूंगा तो यह मेरा इमेज डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको एक ऐसा इमेज बना के दिखा रहा हूँ जिसमें 2 कैरेक्टर का यूज हो। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ से देखिए मैं सिंपल सा फिर से यहाँ पे ChatGPT में आता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं अपने इस वाले स्टोरी के प्रॉम्प्ट को देखिए कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद जैसे ही यहाँ पे दोस्तों अभी पेस्ट करूंगा, अब आप अपनी स्टोरी को थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक शारदा देवी का रोल दिया गया है, हस्बैंड का भी रोल दिया गया है, तो 2 कैरेक्टर का दोस्तों इसमें देखिए यूज किया जा रहा है। तो उसके लिए दोस्तों से सिंपल सा प्लस पे क्लिक करिएगा। सबसे पहले शारदा देवी का यहाँ पे फोटो हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद उनके जो हस्बैंड है, उनके जो पति हैं, उनका भी एक इमेज यहाँ पे दोस्तों डिसाइड कर लेंगे, सजेस्ट में दे देंगे। तो देने के बाद अब देखिए दोनों इमेज यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब मैं जैसे ही इंटर पे क्लिक कर दूंगा तो दोस्तों आप देखोगे कि दोनों लोगों का कैरेक्टर देखिए सेम दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि शारदा देवी का इमेज यहाँ पे है और इनके पति का इमेज यहाँ पे है, आप ध्यान से देख लीजिए। अब मैं जैसे यहाँ पे देखिए नीचे जाता हूँ, अभी आपको दिखा भी दे रहा हूँ। आप देखिए शारदा देवी का यहाँ पे इमेज दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। अब इनके पति का भी इमेज देख लीजिए और ऊपर आके यहाँ पे देख लीजिए, देखिए पूरा सेम ही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कैरेक्टर का यूज किया जाएगा उसको आप रेफरेंस के तौर पे दे दोगे तो आपका इमेज जो है सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा। तो चलिए मैं सारे इमेज को अपने तैयार कर लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हो हमने अपना सारा इमेज तैयार करा लिया है। यदि आपका इमेज तैयार कराने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सिंपल सा जो है आप में जो है 2 से 3 जीमेल आईडी होगा, तो एक जीमेल आईडी से आप 15 इमेज लगभग जनरेट करा सकते हो। तो आप अपनी अलग अलग जीमेल आईडी का यूज कर लीजिएगा, तो आप जो है लगभग एक दिन में 50 से 60 इमेज तो तैयारी कर सकते हो इसके द्वारा। अब हमारे जितने भी कैरेक्टर थे उनका जो है हमने इमेज तो बना लिया है। अब वीडियो कैसे जनरेट करेंगे चलिए वो अभी सीख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है क्यूटा, तो सेम टू सेम यही आप भी सर्च करिएगा और इस एप्लीकेशन को आप जो है यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप दोस्तों ओपन पे क्लिक करोगे तो इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आपको सिंपल सा यहाँ पे दोस्तों सर्च करना है नीचे साइड में मेटा एआई। जैसे ही आप मेटा एआई यहाँ पे सर्च करोगे, ये जो सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट शो कर रही है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद स्टे इन क्योटा पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये मेटा एआई यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप मेटा एआई में जैसे ही विजिट करोगे तो आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक के अकाउंट से इसमें जो है लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप अपने ChatGPT को ओपन करिएगा। जैसे कि ये देखिए मेरा सबसे फर्स्ट वाली स्टोरी थी, इसमें ये जो इमेज प्रॉम्प्ट दिया था और उसके जस्ट नीचे मैंने सजेस्ट किया था कि मुझे एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो एनिमेशन प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक करने के बाद सिंपल सा दोस्तों इसको कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद सिंपल सा इस पे पेस्ट कर दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे आप अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करोगे तो यहाँ पे ये जो प्लस वाला आइकन दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड मीडिया एंड फाइल पे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों जो आपका सबसे पहला वाला इमेज डाउनलोड आपने किया था प्रॉम्प्ट के द्वारा, उस इमेज को यहाँ से दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए सबसे पहला वाला इमेज मेरा यही था। अब लेने के बाद जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे नीले वाले ऑप्शन पे सर्च पे क्लिक करोगे तो मात्र 5 से 10 सेकेंड लगता है, आपका जो ये इमेज जो है वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप पहली जो है वीडियो यहाँ पे क्रिएट करोगे
तो इसका यहाँ पे दोस्तों मेटा एआई का उस वीडियो में लोगो दिखाई देने लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप एक वीडियो बना लीजिएगा, फिर उसके बाद जब दूसरी वीडियो बनाओगे तो आपका लोगो वहाँ पे हट जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना दोस्तों देखिए रियलिस्टिक हमारी वीडियो बन के आ चुकी है। तो अब यदि इसे आप अपने गैलरी में सेव करना चाहते हो तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए जो डाउनलोड वाला ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे नीचे साइड में डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया गया है देखिए डाउनलोड का, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ये देखिए वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, आपकी गैलरी में यहाँ पे पहुंच चुका है। तो ऐसे ही आपको जितनी भी वीडियो तैयार करवाना होगा आप तैयार करवा लीजिएगा। आप देख सकते हो कि हमारा पूरा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है और मैंने इसे गैलरी में भी सेव कर लिया है। तो ऐसे ही आप भी कर लीजिएगा। अब चलिए यह सारा काम हो जाता है, इमेज और वीडियो आपने जनरेट करा लिया है। तो अब हम पांचवें स्टेप पे सीखते हैं कि वॉइस ओवर कैसे कराना है एआई के द्वारा। तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले आप अपने गूगल को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो, सेम टू सेम दोस्तों ऐसा ही सर्च करिएगा गूगल एआई स्टूडियो। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यह जो सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके सामने आ रही है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो कुछ इंटरफेस जो है इस वेबसाइट का कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप हर एक स्टेप को ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है टर्न टेक्स्ट इनटू नेचुरल साउंडिंग एज स्पीच का। तो इस पे आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्पीकर 1 का, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए एआई की बहुत सारी वॉइस दी गई है। यहाँ से आप अपने हिसाब से दोस्तों देखिए प्ले करके भी सुन लीजिएगा, जो भी वॉइस आपको पसंद आए डिसाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक वॉइस है जो बिल्कुल परफेक्ट मुझे सुनाई देती है, जैसे लगता है कि ह्यूमन वॉइस है। तो यहाँ पर ये देखिए जो वॉइस है Ready to build something awesome today? ये वाली जो वॉइस यहाँ पे दी गई है दोस्तों बिल्कुल ह्यूमन वाली है। तो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, फिर उसके बाद साइड से कट कर देता हूँ। तो आपका यहाँ पे वॉइस सिलेक्शन हो चुका है। तो अब सिंपल सा दोस्तों आप जो नोट्स है उसको ओपन कर लीजिएगा जहाँ पे आपने अपनी स्टोरी को पेस्ट किया था। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि एक ही साथ आप अपने पूरी स्टोरी को कॉपी करके वॉइस ओवर मत कराइएगा, जिससे कि आपका वॉइस ओवर होने में प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसीलिए लगभग जो है 5 से 10 लाइन अपना सिलेक्ट करिएगा और छोटी छोटी जो है भागों में उसका जो है वॉइस ओवर करा लीजिएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद लगभग यहाँ तक देखिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे चले आना है और यहाँ पे आपको अपने स्टोरी को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे साइड में एक ऑप्शन जो दिया गया है रन वाला ऑप्शन, इस पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी स्टोरी जितनी बड़ी होगी उतना ही समय लगता है आपका वॉइस ओवर होने में। तो मुझे जो है लगभग 10 से 15 सेकेंड लग सकता है वॉइस ओवर होने में। तो हो जाने देते हैं, फिर आपको प्ले करके सुनाते हैं कि कितना परफेक्ट वॉइस ओवर हुआ है। आप देख सकते हो हमारा वॉइस ओवर यहाँ पे हो चुका है। तो सबसे पहले प्ले कर देता हूँ, आप सुन लीजिए। ये कहानी लखनऊ शहर की है। बरसात की एक ठंडी सुबह थी। 68 साल की शारदा देवी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। तो दोस्तों कितना परफेक्ट वॉइस यहाँ पे तैयार हुआ है, लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने जो है वॉइस ओवर किया है। तो चलिए अब यहाँ पे मेरा वॉइस ओवर हो चुका है। तो इसे जो है सेव करने के लिए यहाँ पे नीचे साइड में ये देखिए जो डाउनलोड वाला ऑप्शन दिया गया है, सिंपल सा आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ये देखिए आपका वॉइस ओवर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो यह देखिए हमारा वॉइस ओवर भी हो चुका है। अब आप अपने वीडियो को एडिट कैसे करोगे चलिए वह सीखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको दोस्तों सर्च करना है VN एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं VN पे क्लिक कर देता हूँ। तो यह देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। तो आप लोग भी यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे तो यह एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको नीचे साइड में एक ऑप्शन जो दिया गया है प्लस वाला आइकन, इस पे दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका जितना भी वीडियो होगा वह सारी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए मेरी लाइन बाय लाइन मैं अपने वीडियो को सिलेक्ट कर देता हूँ। पहली वीडियो यह है, फिर दूसरी यह है, तीसरी, चौथी, पांचवी, लगभग मैंने 5 ही वीडियो बनाया है बस आपको एक डेमो के तौर पे दिखाने के लिए। तो आपकी जितनी बड़ी वीडियो होगी आप उतना ही यहाँ पे वीडियो तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरी ये देखिए हर एक वीडियो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो चुकी है। अब सिलेक्ट होने के बाद अब आपको ऊपर साइड में देखिए जो ओरिजिनल का ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहले साइज डिसाइड करना है। तो ये देखिए लॉन्ग वीडियोज है तो मैं 60:9 पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है।
अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन जो दिया गया है म्यूजिक वाला, सिंपल सा इस पे क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद म्यूजिक पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर वहाँ यहाँ पर ऊपर साइड में ये देखिए माई म्यूजिक का ऑप्शन दिया गया है। फिर म्यूजिक लाइब्रेरी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसा कि मेरे वॉइस ओवर यहाँ पे आ गया है, जो भी वॉइस ओवर आप कराओगे देखिए जनरेटेड आईडियो के नाम से आ जाएगा और डेट भी आ जाएगा, आप इससे पहचान कर सकते हो। तो आप अपने वॉइस ओवर को यहाँ पे लेने के बाद यूज पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद सही पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर आईडियो पूरा ऐड हो चुका है। तो अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए, आपकी आईडियो जैसे है उसी के हिसाब से आपके वीडियो को भी एडजस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां पे आके पीछे होगा वो सारा एडजस्ट करने का आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो जैसे मैं प्ले करता हूँ, कहानी लखनऊ शहर की है। बरसात की एक ठंडी सुबह थी। 68 साल की शारदा देवी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उनके हाथों में एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी, जिसे वो रोज साफ करती थी। वो पेटी उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि उसमें उनके दिवंगत पति की यादें थी। अब जैसे यहाँ पे देखिए पति का नाम आया है, तो सिंपल सा पति का नाम आया है। तो यह वीडियो यदि बड़ी है तो सिंपल सा ये देखिए जो ऑप्शन दिया गया है येलो कलर का, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए छोटा हो जाएगा, और यदि इसे बढ़ाओगे तो ऐसे आगे बढ़ जाएगा। अब यदि आपको किसी भी पार्ट को यदि स्किप करना होगा तो सिंपल सा इस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नीचे साइड में स्प्लिट वाला दिया जाएगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका वीडियो जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो अब यदि इसको बीच वाले भाग को डिलीट करना है तो सिंपल सा डिलीट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप सोच रहे हो कि गलती से मेरा वीडियो डिलीट हो गया है, तो यहाँ पर ये देखिए अंडू का भी ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करोगे देखिए वीडियो आपका फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप अपनी वीडियो को जो है स्प्लिट वगैरह भी कर सकते हो। तो ऐसे आप अपने हिसाब से दोस्तों एडजस्ट अपने वीडियो को कर भी लीजिएगा। अब यदि आप इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो सिंपल सा है, देखिए जो म्यूजिक के नीचे देखिए टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। फिर उसके बाद आपका जो भी स्टाइल लेना है उसको ले भी सकते हो। तो चलिए मैं ऐड ए हेडिंग्स पे क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम ही दे रहा हूँ, तो ऐसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो इसको लिखने के बाद अब यदि आप इसे कोई स्टाइल देना चाहते हो तो अपने हिसाब से देखिए कुछ स्टाइल वगैरह भी यहाँ पे अपने हिसाब से दे भी सकते हो। तो जैसे मुझे यह वाली स्टाइल काफी पसंद आ रही है। फिर उसके बाद यदि ऐसे आपको कुछ लिखना है, ऐसे आप अपने हिसाब से देखिए स्टाइल भी दे सकते हो। सिंपल सा मैं बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से यह लगाना चाहता हूँ, तो ऐसे ही आप देखिए सिलेक्ट भी कर सकते हो और इसकी लेंथ को बढ़ा घटा भी सकते हो। और यहाँ पर अपने हिसाब से दोस्तों साइड में देखिए छोटा भी कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको जो है बिल्कुल छोटा करके यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ। अब यदि इसकी लेंथ को पूरी वीडियो में करना है तो ऐसे आप खींचकर अपनी पूरी वीडियो में कर भी सकते हो। तो ऐसे दोस्तों आप अपने वीडियो में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ये देखिए आपकी वीडियो आ रही है, फिर जैसे ये देखिए दूसरी वीडियो आ रही है, तो इसमें बीच में कुछ इफेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी वीडियो एंगेजिंग नहीं लग रही है। तो उसके लिए आप प्लस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर अब जैसे ही आप यहाँ से अपने हिसाब से जो भी इफेक्ट लगाना है उस ट्रांजेक्शन पे अपने हिसाब से दोस्तों क्लिक कर सकते हो। और यहाँ से आप अपने हिसाब से स्पीड वगैरह भी बढ़ा घटा सकते हो। पूरी वीडियो में इसे लगाना चाहते हो तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए जो डबल क्लिक दिया है, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपकी पूरी वीडियो में देखिए आराम से लग जाएगा, आपको पूरी वीडियो में लगाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे दोस्तों देखिए मैंने पूरा अपना जो है एडिटिंग कर लिया है। अब यदि आपको बैकग्राउंड में भी कोई म्यूजिक चाहिए और वो फ्री कॉपीराइट होना चाहिए तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां पर मैंने बहुत सारे फ्री कॉपीराइट म्यूजिक वहां पे दिए हुए हैं, उसका आप यूज कर सकते हो। फिर से म्यूजिक पे क्लिक करोगे, फिर म्यूजिक पे क्लिक करोगे, माई म्यूजिक पे चले जाओगे, यहाँ से म्यूजिक लाइब्रेरी में चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे में बहुत सारा म्यूजिक, जैसे कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे काफी पसंद आ रहा है, तो सिंपल सा यूज पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक बात का यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका वॉइस ओवर है उसका वॉल्यूम जो है दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे 150 कर दीजिएगा, और जो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूजिक है उसका जो है वॉल्यूम यहाँ पे दोस्तों लगभग जो है आप 30 से 40 पे कर सकते हो। फिर सिलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो होगा और आपका वॉइस ओवर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब एडिट करने के बाद यदि आप इसे अपने गैलरी में सेव करना चाहते हो
तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन जो दिया गया है सेव वाला, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ से ये जितनी भी सेटिंग्स है उसको सेम ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिर सिंपल सा यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देखोगे आपकी वीडियो की लेंथ के हिसाब से आपका यहाँ पर समय लगेगा कि वीडियो कब अपलोड होगा। अब ये हमारी पूरी वीडियो तो तैयार हो चुकी है। अब यदि आप इसे यूट्यूब पर अपलोड करने जाओगे तो आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट यह सारा कुछ लिखना होगा। तो अब यह कैसे लिखोगे, तो यह भी चलिए आपको बता देता हूँ कि एक क्लिक में आप अपना सारा कुछ तैयार कर सकते हो एआई के द्वारा ही। तो यहाँ पर जैसे कि आपको करना क्या होगा, सिंपल से यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है कि जो आपने पूरा स्टोरी प्रॉम्प्ट जिस पेज पे आपने तैयार किया था उसी पेज पे सिंपल सा आपको लिखना है कि इस कहानी का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट लिख कर दो जिससे कि वीडियो वायरल हो सके। तो ऐसा जैसे ही आप टेक्स्ट लिखोगे, लिखने के बाद जैसे ही इंटर पे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों जो टॉपिक आपने डिसाइड किया था उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका जो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, हैशटैग यह सारा कुछ आपको एआई बना कर दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा टाइटल देखिए पहला आ चुका है, दूसरा आ चुका है, तीसरा आ चुका है। जो भी आपको पसंद आएगा उसको आप यहाँ से ले लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन भी देखिए आ चुका है, पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हो और कुछ चेंजेस वगैरह करना होगा तो आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए आपका सारा वायरल टेक्स्ट भी आ चुका है, इसे भी आप ले सकते हो और हैशटैग भी सारा आ चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आप एआई के द्वारा अपना पूरा वीडियो तैयार करिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट हर एक चीज तैयार करिए। और थंबनेल के लिए दोस्तों आपने देखा था कि थंबनेल कुछ भी नहीं है, जो भी उसमें इंगेजिंग पार्ट दिखाई देता है उस इमेज का स्क्रीनशॉट लेता है और उसको जो है थोड़ा सा साफ करके तुरंत ही थंबनेल लगा दिया जाता है। तो दोस्तों अब हमारी वीडियोस फाइनल तैयार हो चुकी है, तो चलिए मैं प्ले करता हूँ, आप देख लीजिए कि वीडियो कितना बेहतरीन बन चुका है। ये कहानी लखनऊ शहर की है। बरसात की एक ठंडी सुबह थी। 68 साल की शारदा देवी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उनके हाथों में एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी जिसे वो रोज साफ करती थी। वो पेटी उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी क्योंकि उसमें उनके दिवंगत पति की यादें थी। लेकिन उनके बेटे अभिषेक और बहू नेहा को वो पेटी सिर्फ एक पुराना। ऐसे ही आप अपने वीडियोस पर जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ही परफेक्ट आपकी वीडियोस बनेगी।